नमस्कार दोस्तों, मैं बरजोन मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आलिया एग्ज़ाम क्विज में। देखिए, कलाम एकेडमी का जो फाइनल टेस्ट पेपर है, ठीक है, ये पूरे सिलेबस के आधार पर है। द्वितीय श्रेणी अध्यापक संस्कृत शिक्षा विभाग का जो प्रथम प्रश्न पत्र करवा रही है कलाम एकेडमी, तो ये फाइनल टेस्ट पेपर है जिसके अंदर पूरा का पूरा सिलेबस लिया गया है। ठीक है, इसके अपन ने कल 50 क्वेश्चन देख लिए थे और 50 क्वेश्चन जो बाकी है आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं। तो सभी वीडियो को लाइक कर देना और अपने साथियों तक भी शेयर कर देना। ठीक है, चैनल को आप सब्सक्राइबर भी ज़रूर कर लेना। आइए, इसके जो अगले प्रश्न हैं 51 से 100 तक के, उनको अपन देख लेते हैं। तो 50 प्रश्न अपन ने कल देख ही लेते, आज देखेंगे अपन 51 नंबर प्रश्न से। देखो, क्वेश्चन नंबर 51 नंबर है, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व 1912 में चिड़ावा सेवा समिति का गठन किया गया था। तो किसके नेतृत्व में किया गया था चिड़ावा सेवा समिति का जो गठन है, तो वह क्या था, कालीचरण सर्राफ। ठीक है, 51 के अंदर जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कालीचरण सर्राफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, राजस्थान के से संबंधित निम्न कथनों में से कोड की सहायता से सत्य कथन का चयन कीजिए। देखो, राजस्थान का एकीकरण, ठीक है, 7 चरणों में हुआ था। तो यहाँ पर पूछा है कि एकीकरण से संबंधित यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, देखो, पहला है कि चार्ल्स बेट ने कहा था कि राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बनाया जाए। तो ठीक है, तो ये कथन क्या है, सही है। दूसरा है, मत्स्य संघ का संयुक्त राजस्थान में विलय हेतु शंकर देव समिति का गठन किया गया था। देखो, गठन जो किया गया था शंकर देव समिति, ये तो सही है। लेकिन जो मत्स्य संघ है, ठीक है, मत्स्य संघ को कौन से चरण में शामिल किया गया था, 5वें चरण में। ठीक है, संयुक्त बृहत राजस्थान के अंदर। तो ये संयुक्त राजस्थान, ये तो तीसरा था, तो यहाँ पर आ जाएगा संयुक्त बृहत राजस्थान में, यानी 5वें चरण में शामिल किया गया था शंकरराव देव समिति के तहत। तो ये गलत है। ठीक है, राजस्थान के एकीकरण के समय अजमेर मेरवाड़ा जो था वह ग श्रेणी का राज्य था। तो ये भी सही है, यानी इसका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर 1 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है, 1, 3, ऑप्शन नंबर 3। अगला देखो, 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुरातत्ववेत्ता का संबंध कालीबंगा सभ्यता से नहीं रहा। देखो, जेपी जोशी का है, एसपी जैन का भी है, KSM श्रीवास्तव का भी है, PL चक्रवर्ती, तो इनका संबंध कालीबंगा से नहीं था। ठीक है, अगला देखो, 54 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से बेराट सभ्यता के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। बात हो रही बेराट सभ्यता की। बेराट से प्राप्त शैल चित्रों पर काले रंग से चित्रांकन किया गया था। नहीं, यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, लाल रंग से किया गया था। ठीक है, लाल रंग। यहाँ से हुण शासक मिहिरकुल के आक्रमण के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सही है। बेराट से अकबर कालीन टकसाल के प्रमाण मिले हैं। ये भी सही है। और बेराट से चांदी की 36 मुद्राएं प्राप्त हुई है। तो ये भी सही है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा रंग आ जाएगा, लाल रंग। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 के तहत सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस तथा खुफिया एजेंसियों के मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगाने की शक्ति किसे प्राप्त है। तो यहाँ पर आ जाएगा ये संसद को। किसको है, संसद को है। ठीक है, 55 के अंदर ऑप्शन नंबर 4। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 44वां संविधान संशोधन के तहत, तो इसमें जाएगा, देखो, राज्य आय, परिस्थिति, सुविधाओं व अवसरों की असमानता कम करेगा। ठीक है, तो 56 के अंदर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 2। चलिए, 57 नंबर क्वेश्चन देखो, किसके साथ मिलकर गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी। किसके साथ मिलकर, तो ये अनुसुईया बेन के साथ में मिलकर। ठीक है, 1 नंबर इसका राइट है। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कोड की सहायता से विधायी शक्तियों का चयन कीजिए। देखो, पहला क्या है, चुनाव आयोग के परामर्श से संसद सदस्यों की योग्यता पर निर्णय लेना। तो ये सही है, विधायी शक्ति।
दूसरा, केंद्रीय राज्य सहयोग बढ़ाने हेतु अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया, नहीं। यहाँ पर जो गठन किया गया था वह किया गया था जीएसटी का, ठीक है, जीएसटी परिषद का गठन किया गया था, ठीक है। और संवैधानिक आयोगों की रिपोर्ट संसद में रखना, ये भी सही है। तो 1 व 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 58 के अंदर हो जाएगा 1 व 3, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सबसे अधिक बार अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री के खिलाफ लाया गया था? सबसे अधिक बार तो वह लाया गया था इंदिरा गांधी के समय, ठीक है। कितनी बार? 4 बार। सबसे अधिक बार 4 बार इंदिरा गांधी के समय। अगला देखो 60 नंबर क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भीमराव अंबेडकर, देखो पहला है कि विभाजन के उपरांत पुनर्गठित संविधान सभा में इन्होंने बम्बई से प्रतिनिधित्व किया था, सही है। 29 अगस्त 1947 को इन्होंने प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, किसको? भीमराव अम्बेडकर को, ये भी सही है। इन्होंने मूक नायक नामक मराठी समाचार पत्र निकाला था, मूक नायक नामक, ठीक है, मराठी समाचार पत्र निकाला था, सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में इनको दक्ष पायलट की संज्ञा दी है, तो ये भी सही है। यानी यहाँ पर 4 के 4 जो कथन है वो सही है, ठीक है। देखो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1 2 3 4। अगला देखो 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बेगारी, बीमारी व निःशक्तता के खिलाफ सहायता पाने का अधिकार प्राप्त है? बेगारी, बीमारी, निःशक्तता के खिलाफ सहायता पाने का अधिकार प्राप्त है, तो यहाँ पर आ जाएगा अनुच्छेद 41। कौन सा है? अनुच्छेद 41। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान के भाग 4 क में शामिल है? भारत के संविधान के भाग 4 क में शामिल है, तो यहाँ पर आ जाएगा हिंसा का परित्याग करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, हिंसा का परित्याग करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 63, भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कोट का चयन कीजिए। देखो पहला है कि भारत सचिव को भारत केग की नियुक्ति का अधिकार दिया गया था, ठीक है, केग की नियुक्ति का अधिकार दिया गया था भारत सचिव को, सही है। दूसरा, भारत परिषद के सदस्यों की संख्या अधिकतम 8 नहीं 8 की गई थी, न्यूनतम 8 थी न्यूनतम, और अधिकतम थी 12। अधिकतम कितनी थी? 12, ठीक है। तो ये दूसरा गलत है, यानी इसमें एक ही सही है, ठीक है, केवल एक। न्यूनतम 8 की गई थी और अधिकतम 12। नंबर 64, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ किसे प्रदान की थी? अवशिष्ट शक्तियाँ, तो 64 में क्या हो जाएगा? राइट आंसर वायसराय को, 3 नंबर, ठीक है, 64 में 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो पहला है कि भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है, भारत, सही है। 2024 में भारतीय हवाई अड्डे पर हवाई यात्रियों की संख्या में 15% की वृद्धि हुई है, ये भी सही है, ठीक है, यानी 1 व 2 दोनों कथन क्या है? सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 66 नंबर। देखो 16वीं विधानसभा के आम चुनाव के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला कि 16वीं विधानसभा में कुल मतदान 75.33% रहा था, सही है। दूसरा है 16वीं विधानसभा में सर्वाधिक नोटा का प्रयोग जाडोल विधानसभा क्षेत्र में किया गया था, नोटा का प्रयोग जाडोल विधानसभा क्षेत्र में किया गया, ये भी सही है, ठीक है। तीसरा, केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा सुविधा पोर्टल लॉन्च किया गया था, केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा, कौन सा पोर्टल? सुविधा पोर्टल, सही है। चौथा कि विधानसभा चुनाव 2023 के लिए अवनी लेखरा को स्टेट इलेक्शन आयोग नियुक्त किया गया, नहीं। स्टेट जो इलेक्शन आयोग नियुक्त किया गया था वो किसको किया गया था? दिव्य कीर्ति सिंह को, ठीक है, दिव्य कीर्ति सिंह को। तो यहाँ पर 4 नंबर जो है ये 4 नंबर असत्य कथन है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, देखो बेलग्रेड सिक्कर समझौता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बेलग्रेड सिक्कर समझौता, पहला कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की औपचारिक शुरुआत इस सम्मेलन में की गई थी, ठीक है, सही है। इस सम्मेलन को तीसरी शक्ति के अभ्युदय का प्रतीक कहा गया, नहीं, ये गलत है। तीसरा कि मार्शल जोसेफ ब्रोज टिटो की अध्यक्षता वाले इस सम्मेलन में 25 अफ्रीकी एशियाई देशों ने भाग लिया था, तो ये भी सही है, यानी 1 व 3 इसमें सही है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसमें 1 व 3।
अगला क्वेश्चन देखो 68 नंबर, भारत यूएन के किस शांति मिशन में पूर्णतः महिला सदस्यों को भेजने वाला प्रथम देश है? तो यहाँ पर जाएगा लाइबेरिया। कौन सा है? लाइबेरिया। देखो ये जो क्वेश्चन लिया गया है फाइनल टेस्ट के अंदर, ये पूरा जो सिलेबस है, ठीक है, आरपीसी सेकेंड ईयर का जो संस्कृत शिक्षा विभाग वाला जो पूरा सिलेबस है, पूरे सिलेबस के आधार पर ये क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है, तो आप इनको जरूर देख लेना। क्वेश्चन नंबर 69, राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एक राजनीतिक दल को कम से कम कितने राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए? तो यहाँ पर जाएगा फिर 4 राज्य, ठीक है, 4 राज्य। 70 नंबर क्वेश्चन देखो, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम की स्थापना कब की गई थी? तो यह जाएगी 1920 में। कब की गई? 1920। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित शासकों में से किसे 1576 में चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना के साथ में भेजा गया था? तो यहाँ पर जाएगा बीकानेर के राय सिंह को। किसको भेजा था? बीकानेर के राय सिंह को। क्वेश्चन नंबर 72 है, संविधान सभा से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखो पहला है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था, ठीक है, भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत हुआ, सही है। संविधान सभा में देशी रियासतों से 70 सदस्य शामिल हुए, कितने? 70, सही है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित होने के बाद संविधान सभा में सीटों की संख्या 389 थी, तो ये गलत है, ठीक है, यहाँ पर 299 आएगा शायद, ठीक है, ये फिर भी आप कमेंट के अंदर बताना कितनी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 1 व 2 राइट है, 1 व 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 73, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? तो 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष, ये 41वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, पंचायती राज संस्थाओं के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने हेतु इंदिरा पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थापित की गई है? तो यह जाएगा जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्न में से राजस्थान के वे राज्यपाल जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, लोकसभा के अध्यक्ष, तो यहाँ पर आ जाएगा बलीराम भगत। कौन है? बलीराम भगत। क्वेश्चन नंबर 76, राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। धन विधेयक राज्यपाल की सिफारिश से पेश किया जाता है, धन विधेयक, ठीक है, किसकी सिफारिश है? राज्यपाल की सिफारिश से, सही है। राज्य की आकस्मिक निधि राज्यपाल के अधीन रहती है, ठीक है, ये भी सही है। राज्यपाल प्रतिवर्ष विधानसभा में बजट पेश करता है, तो ये गलत है, ठीक है, तीसरा। प्रतिवर्ष विधानसभा में बजट पेश कौन करता है? केंद्रीय वित्त मंत्री, ठीक है। चौथा, ये राज्यपाल द्वारा प्रति 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, तो ये भी सही है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा गलत है? तीसरा। क्वेश्चन नंबर 77 है, देखो 77 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से राजस्थान के वे मुख्यमंत्री जो 3 या 3 से अधिक बार मुख्यमंत्री रहे हैं, 3 या 3 से अधिक बार मुख्यमंत्री रहने वाले कौन है? तो यहाँ पर आ जाएगा फिर हरिदेव जोशी, वीर सिंह शेखावत, अशोक गहलोत, ठीक है, 1 नंबर। 78 नंबर क्वेश्चन देखो, राजस्थान प्रशासनिक समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? राजस्थान प्रशासनिक समिति, यहाँ पर आ जाएगा 1963। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 79, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सत्य कथन का चयन कीजिए, ठीक है। देखो पहला है कि मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भाग लेता है, कौन? मुख्यमंत्री, सही है। दूसरा है कि मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्तावनाओं और विधेयकों के बारे में राज्यपाल को अवगत कराता है, ये भी सही है, ठीक है। मुख्यमंत्री राज्यपाल की सहायता से मंत्री परिषद के विभागों में फेरबदल करता है, नहीं, ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर 1 व 2 सही है, इसमें जाएगा 1 व 2।
चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखो, राज्य मानवाधिकार आयोग ये संदर्भ में असत्य कथन है। राज्य मानवाधिकार आयोग, पहला इसमें कि आयोग की कार्यप्रणाली का निर्धारण राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, सही है। सॉरी, आयोग की कार्यप्रणाली का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है, ये गलत है। ठीक है, पहला इसमें क्या है, गलत है। दूसरा, आयोग एक संवैधानिक निकाय है, ये सही है। कार्य संचालन हेतु आयोग में राज्य मानवाधिकार आयोग विनियम 2001 19 जनवरी 2001 से लागू हुआ था, ये भी सही है। और मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के द्वारा उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की अध्यक्ष बनाने का प्रावधान किया गया, तो ये भी सही है। ठीक है, इसमें जो पहला कथन है ये गलत है। ठीक है, अब देखो साइकोलॉजी के क्वेश्चन देखो 81 नंबर, इस प्रक्रिया में व्यक्ति के विचार, बुद्धिमत्ता और भाषा में परिवर्तन शामिल है, तो यहाँ पर आ जाएगा संज्ञानात्मक, 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 82 है, एक विकासशील बालक अपने पर्यावरण में भौतिक एहसासों को समझकर प्रतिक्रिया में संज्ञानात्मक ढांचे मानसिक मानचित्र बनाता है। इस विचार पर आधारित सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो यहाँ पर आ जाएगा जीन पियाजे। कौन है, जीन पियाजे। क्वेश्चन नंबर 83, E.L. थॉर्नडाइक के सिद्धांत का शिक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक महत्व है। E.L. थॉर्नडाइक, तो यहाँ पर जाएगा प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने, तो प्रयास और त्रुटि। क्वेश्चन नंबर 84 है, वुंट ने मनोविज्ञान का वर्णन किसके अध्ययन के रूप में किया था। विलियम वुंट था, तो मनोविज्ञान का वर्णन किसके अध्ययन के रूप में इन्होंने किया था, तो यह जाएगा सचेतन अनुभव, 1 नंबर। 85 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा गिलफोर्ड का सिद्धांत है। गिलफोर्ड का सिद्धांत, तो बौद्धिकता का ढांचा। कौन सा है, बौद्धिकता का ढांचा। क्वेश्चन नंबर 86 है, शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों तथा खोजों का शिक्षा में प्रयोग है, यह कथन है, तो यह कथन किसका है, कोलसेनिक का। ठीक है, कोलसेनिक। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 87, 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु है 16, तो IQ होगा, देखो IQ याद करने का सूत्र क्या है, मानसिक आयु बड़ा वास्तविक आयु इंटू 100। तो देखो मानसिक आयु कितनी है, 16 है। ठीक है, और 25 वर्ष इसकी वास्तविक आयु इंटू 100 करेंगे, देखो 25 चौक 100 और 16 चौक 64, यहाँ पर आ जाएगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन देखो 28 नंबर, स्पीयरमैन के उदाहरण के अनुसार जी है, तो जी कौन सा कारक है यहाँ पर आ जाएगा फिर सामान्य बुद्धि है। जी क्या है यहाँ पर, सामान्य बुद्धि है। 28 के अंदर हो जाएगा 3 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 89, मान लीजिए कि एक व्यक्ति एकांत प्रिय है तथा उसमें दूसरे की प्रति भावनाओं का अभाव है। यह असंवेदनशील, उग्र स्वभावी एवं लड़ाकू प्रवृत्ति का है। यदि ऐसे व्यक्ति पर आय की व्यक्तित्व प्रश्नावली प्रस्तावित की जाए तो निम्न में से किसमें उच्च प्राप्तांक होंगे। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आ जाएगा साइकोसिटिज्म। ठीक है, 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा चक्र का सही क्रम कौन सा है। अभिप्रेरणा चक्र का सही क्रम कौन सा है, तो यहाँ पर आ जाएगा आवश्यकता, चालक और प्रेरणा। आवश्यकता, चालक, प्रेरणा। ठीक है, 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 91 है, कार्ल रोजर्स है, कार्ल रोजर्स, तो यह जाएगा मानवतावादी मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, मानवतावादी। क्वेश्चन नंबर 92 है, अधिगम का अनुक्रमणिक वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया। अधिगम का अनुक्रमणिक वर्गीकरण, तो ये देने वाले हैं गेने। ठीक है, रॉबर्ट गेने। क्वेश्चन नंबर 93, भाटिया बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किस आयु वर्ग के बालक पर करते हैं। भाटिया बुद्धि परीक्षण, तो यह जाएगा 11 वर्ष से 16 वर्ष के बालक पर। ठीक है, 11 से 16। क्वेश्चन नंबर 94 है, एक बालक जो अधिकांशतः विद्यालय देर से आता है, पूर्णतः सत्याभासी बहाना प्रस्तुत करता है, उसके द्वारा प्रयुक्त रक्षा युक्ति कौन सी है। देखो एक बालक जो है विद्यालय से देर से आता है, ठीक है, और हमेशा क्या करता है, बहाना ढूंढता रहता है, तो कौन सी यहाँ पर रक्षा युक्ति काम करेगी, तो यहाँ पर आ जाएगा औचित्य स्थापन। ठीक है, 3 नंबर। 94 के अंदर जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्न में से कौन सी सृजनशील बालक की विशेषता नहीं है।
सृजनशील बालक की विशेषता नहीं है। देखो, विचारों में मौलिकता है, स्वायत्तता भी है, संवेदनशीलता भी है। कौन सी नहीं है? दूसरे के विचारों की अस्वीकार्यता, ये नहीं है। ठीक है, 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 में, कोहलबर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में एक व्यक्ति सही अथवा गलत की सही समझ को विकसित कर लेता है और सही नैतिक चेतना का विकास कर लेता है? तो यहाँ पर आ जाएगा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिनवन, 3 नंबर। छिन्नवे के अंदर जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 97, निम्न में से कौन सा एक विकास का सिद्धांत नहीं है? कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? देखो, व्यक्ति की विभिन्नताओं का सिद्धांत है, विशिष्ट से सामान्य अनुक्रियाओं का सिद्धांत ये नहीं है। ठीक है, निरंतरता का सिद्धांत भी है, पैटर्न की एकरूपता का सिद्धांत भी है। तो कौन सा नहीं है? विशिष्ट से सामान्य अनुक्रियाओं का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 98, अधिगम से संबंधित मनोवैज्ञानिक की विचारधाराओं एवं उनके प्रतिपादकों के युगम यहाँ दिए गए हैं। निम्न से कौन सा युगम सही मिलान नहीं है? देखो, व्यवहारवादी वाटसन और गुथरी है, फैकल्टी जो मनोवैज्ञानिक है वुल्फ और रीड, ये भी सही है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान थॉर्नडाइक, ये गलत है। ठीक है, पुनर्बलन हल और स्किनर, ये भी सही है। देखो, थॉर्नडाइक जो है ये है व्यवहारवादी, ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है और ये जाएगा व्यवहारवादी। कौन सा है? व्यवहारवादी। ठीक है, थॉर्नडाइक। गेस्टाल्टवादी जो मनोवैज्ञानिक है उसमें मैक्स वर्दीमर है, कोलर है, कोफका है, यह जाएगा गेस्टाल्टवादी। ठीक है, तो थॉर्नडाइक है व्यवहारवादी। क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से कौन सा पक्ष कोशिकीय वृद्धि को बताता है? कोशिकीय वृद्धि को बताता है, तो यहाँ पर आ जाएगा वृद्धि का संप्रत्यय। ठीक है, वृद्धि का संप्रत्यय। और लास्ट क्वेश्चन देखिए 100 नंबर, निम्न में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। देखो, परस्पर विरोधी मानसिक दशाएं ये किशोरावस्था की है। संग्रह प्रवृत्ति वर्तीय बाल्यावस्था की। कौन सी है? बाल्यावस्था। ठीक है, और वीर पूजा की भावना ये किशोरावस्था है। काम शक्ति की परिपक्वता ये भी किशोरावस्था की है। तो कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर 2, संग्रह प्रवृत्ति, यह है बाल्यावस्था की विशेषता। तो ये 2 क्लास के अंदर में हमने पूरे 100% देख लिए जो फाइनल टेस्ट पेपर 1 है। अभी कलाम एकेडमी का फाइनल टेस्ट 2 और 3 बाकी है। ठीक है, तो उनका भी जो जैसे ही एक वहाँ पर जो एग्ज़ाम होगा उसके बाद में जो PDF है, PDF आते ही आपको सॉल्यूशन यहाँ पर करवा दिया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कलाम एकेडमी के भी माइनर टेस्ट पेपर 4 हो गए हैं, तो चारों में करवाए रहा हूँ। ठीक है, रीड के, तो रीड वाले भी जुड़ जाना और टेस्ट सीरीज़ ज़रूर देखिए। बाकी PDF आपको दी जाएगी टेलीग्राम पर, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा आलिया एग्ज़ाम क्विज के नाम से। ठीक है, धन्यवाद।